ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम शिवजी के द्वारा परशुराम को मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और स्रोत प्रदान किया था उसको सुनेंगे। जो भी शिव भक्त हैं या जो भी मंत्र को, पूजा को और ध्यान विधियों को अच्छे से सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। ये बहुत लाभदायक रहेगा। परशुराम ने कहा था कि हे नाथ, जो संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला है, संपूर्ण अंगों को सुखदायक, मोक्ष प्रदान, सार्व सर्वस्व तथा शत्रुओं के संहार का कारण है, वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया है। सामर्थ्यशाली भगवान, अब मुझ अनाथ को मंत्र, स्रोत और पूजा विधि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप शरणागत के पालक हैं। उस पर महादेव कहते हैं कि हे भृंगुनंदन, मैं तुम्हें ये सब मंत्र प्रदान करूंगा, पर जो भी कोई इस मंत्र को, स्रोत को और पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसके सारे मनोरथ शीघ्र पूर्ण होंगे। इससे आगे महादेव कहते हैं कि हे भृंगुनंदन, ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह सप्तदशाक्षर मंत्र सभी मंत्रों में मंत्रराज है। तो मुनिवर, 5 लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस समय जप का हवास हवन, हवांश का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान होता है तथा 100 मोरे इस पुष्कर की दक्षिणा बताई गई है। तो हे मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके लिए विश्व करगलत हो जाता है और वह समुद्रों को भी पी सकता है, विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है और इसी पार्श्व भौतिक शरीर से बैकुंठ को जा सकता है। उसके चरण कमलों की धूलि के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। तो हे मुने, जो भोग और मोक्ष का प्रदाता होता है, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, उसके साम वेदोक्त ध्यान मेरे मुख से तुम श्रवण करो। इसे आगे महादेव कहते हैं कि जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है, जिनका वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है, नेत्र नीले कमल की शोभा भी छीन लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात दे रहा होता है, उस पर मंद मंद मुस्कान छाया जो है मनोहर छाई रहती है, जो करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर, लीला के धाम, मनोहर और रत्नों के आभूषणों से विभूषित होते हैं, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खीर लगी रहती है और जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई गोपियां जिन्हें सदा निहारती रहती हैं, उनके चारों ओर घूमती रहती हैं, जो वनमाला से विभूषित होते हैं, जिनके सिर पर ऐसी किलकी धारण किए होती हैं जिसमें कुंद और पुष्प बहुतायत होते हैं, जो कपूर से सुशोभित होते हैं और चंद्रमा और ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास करते हैं। जो मनुष्य ध्यान से श्री कृष्ण का ध्यान करके इन्हें षोडशोपचार समर्पित कर भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन करेगा, वह सर्वज्ञ को प्राप्त कर लेगा। शिव जी आगे कहते हैं कि पूजन की विधि क्या है, हम तुम्हें बताते हैं। पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्थ है पात, आसन, वस्त्र, भूषण, गौ, अर्थ है मधुपर्क, पुरुषोत्तम, यज्ञ सूये, धूप, दीप, नैवेद्य और पुनः आचमन, अनेक प्रकार के पुष्प, सुवासित तांबूल, चंदन, अंगूर, कस्तूरी, मनोहर दिव्य शैया, माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करनी चाहिए। उसके बाद पूजा करके फिर गण की विधिवत पूजा करें। उसके बाद श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, चंद्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु, इन 7 श्रेष्ठ पार्षदों का भक्ति भाव पूर्वक पूजन करना चाहिए, जो कि गोपेश्वरी, मूल प्रकृति, आद्य शक्ति, कृष्ण शक्ति और कृष्ण के द्वारा पूज्य होती हैं। उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाय, मुझ शांत स्वरूप महादेव की, ब्रह्म की, पार्वती की, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी संपूर्ण देवता और देव षष्टक की षोडशोपचार सहित पूजा करें। तत्पश्चात इसी क्रम से श्री कृष्ण का पूजन करें। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, शिव, विष्णु और पार्वती, इन 6 देवों की भली भांति अर्चना करके इष्ट देव की पूजा करें। विघ्न नाशक के लिए गणेश का, व्याधि नाश के लिए सूर्य का, आत्मशुद्धि के लिए अग्नि का, मुक्ति के लिए श्री विष्णु का, ज्ञान के लिए शंकर का और परम धैर्य के लिए दुर्गा का पूजन करना अति आवश्यक है और इनका पूजन करने से उचित फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया जाए तो विपरीत फल भी मिलता है। उसके बाद भक्ति भाव सहित इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम वेदोक्त स्रोत का पाठ करना चाहिए।
अब जो है परशुराम कहते हैं कि हे प्रभु, ये साम वेदोक्त मंत्र क्या है और श्रोत है क्या, इसका पाठ मैं किस प्रकार करूं? तो महादेव कहते हैं कि हे मुने, वह श्रोत मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करो। जो परब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त और सबके कारण है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म में सूक्ष्मतम, सबके देखने योग्य, अदृश्य और स्वेच्छाधारी हैं, उन उत्कृष्ट देवों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो साकार, निराकार, सरगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्वस्वरूप और स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है और जो उपमा रहित हैं और जो अत्यंत रूप कराल धारण करते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूँ और कर्म के कर्म रूप, समस्त कर्मों के साक्षी, फल और फलदाता हैं, उस सर्वस्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक होता है तथा जो कालांश में नाना प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप हैं, जो स्वयं पुरुष हैं और जो स्वयं इन दोनों से परे हैं, उन परात्पर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अपनी मांगों से स्त्री, पुरुष और नपुंसक रूप को स्वयं धारण करते हैं और जो देव स्वयं माया और स्वयं माहेश्वर हैं, उनको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से शिवजी महाराज कहते हैं कि जो भी प्रकृति में है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, हमें उस सभी को नमस्कार करना चाहिए। मैं उन सर्वस्वरूप को प्रणाम करता हूँ, जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय, सहनशीलों में पृथ्वी रूप है, उन सर्व रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पत्रों में तुलसी दल, लकड़ियों में चंदन, वृक्षों में कल्प वृक्ष है, उन जगतपतियों को मैं अभिवादन करता हूँ। पुष्पों में परिजात, अन्नों में धान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, उन अनेक रूपधारी को मैं सिर झुकाता हूँ। गजराज में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गौ में कामधेनु गाय है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। इस प्रकार जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति, दिक्पालों में महेंद्र और श्रेष्ठ परमात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। शास्त्रों में वेद समुदाय, सद्विवेकशील बुद्धिमानों में सरस्वती, अक्षरों में ओमकार, उन प्रधान देवों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा, इंद्रियों में मन होते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधि, वैष्णव, जड़ और तेजों में ब्रह्म तेज होता है, मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूँ। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो रमणीय वृंदावन के भीतर रासमंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा में उल्लासित होकर के उत्सुक होते हैं। उन रसिकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ जो शतमंडल की चींटियों पर, महाशैल पर, गोलोक पर, रत्न पर्वत पर तथा बिरजा नदी के तट पर विहार करने वाले होते हैं, मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूँ। जो परिपूर्णतम शांत, राधा के प्रियतम, मन को हरण करने वाले सत्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप हैं, उन अविनाशी श्री कृष्ण का मैं अभिवादन करता हूँ। महादेव कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण के इस स्रोत का तीनों काल पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता होता है। इस स्रोत की कृपा से श्री हरि में उनकी भक्ति सदृढ़ होती है, उसे श्री हरि की दास्ता मिल जाती है और इस लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्री हरि के पदम प्रद को प्राप्त करता है तथा भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा निरोगी, गुणवान, विद्वान, पुत्रवान और धनी होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये निश्चय ही 6 विषयों का जानकार, 10 बलों का संपन्न, मन के सदृश वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वत्र दान करने वाला होता है, संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। तो हे पुत्र, इस प्रकार मैंने स्रोत का वर्णन कर दिया है। अब तुम पुष्कर जाओ और वहाँ मंत्र को सिद्ध करो, तत्पश्चात तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो हे मुनि श्रेष्ठ, यूँ कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीर्वाद से तुम सुख पूर्वक पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर पाओगे। इस प्रकार से
श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, इस पर परशुराम शिव जी की आज्ञा पाकर के पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगता है और फिर उनके जो मंत्र स्रोत होते हैं वो जागृत होते हैं और श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें वरदान प्राप्त हो जाता है। फिर आश्रम के साथ मित्रों के द्वारा उनकी विजय यात्रा होती है और शुभ शकुनों का प्रकट होता है। तो कल हम जानेंगे कि शुभ और अशुभ शकुन क्या होते हैं। अगर आपको अध्याय पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हरि भजन जरूर करें। राधे राधे।